नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 के हिंदी कोर पेपर के लिए 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम पेपर 13 फरवरी या फिर 14 फरवरी को एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। जिनका भी हिंदी कोर का पेपर है, जो 13 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं या फिर 14 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वायरल पेपर है और यहाँ से बहुत सारा सवाल डायरेक्ट एग्जाम पेपर में भिड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक पद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ये देख सकते हो, ये एक पद्यांश है और नीचे सवाल देखिए। सवाल है, पहला सवाल कि जीवन की तुलना किससे की गई है? निर्झर से, सरोवर से, सागर से या फिर रथ से? तो देखिए, यहाँ पर जब आप इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यह जीवन क्या है। निर्झर है, मस्तिष्क का पानी है। तो यहाँ पर देख सकते हो निर्झर, ठीक है। तो जीवन की तुलना किससे की गई है? निर्झर से। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सुख दुख के दोनों तीरों पर कौन चल रहा है? यौवन, बचपन, जीवन या फिर बुढ़ापा? तो देखिए, यहाँ पर यह जीवन क्या है? यहाँ पर जीवन का बात किया जा रहा है, ठीक है। निर्झर है, मस्तिष्क का पानी है, दुख के दोनों तीरों से, दुख के दोनों तीरों से चल रहा है, मनमानी है। तो यहाँ पर जीवन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है? समुद्र, निर्झर, आकाश या फिर बादल? तो यहाँ पर निर्झर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है कि गिरी का अर्थ है। गिरी का अर्थ क्या है? फूल, पहाड़, चांद या फिर धरती? तो गिरी मतलब होता है पहाड़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, पहाड़। नेक्स्ट सवाल है एक गद्यांश, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है एक गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे सवाल देख सकते हो कि किसकी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है? प्रकृति माता, धरती, गगन या फिर हवा? तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रकृति माता है। इसकी एक एक प्रक्रिया अनोखी है, अद्भुत है, इसे केवल दिया जा सकता है, इसकी कोई बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है, ठीक है। तो प्रकृति माता जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह से सवाल आप लोगों को जो है सवालों के जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि किसके साथ चलने में हमारा विकास होता है? मित्र, पति, पत्नी या फिर प्रकृति? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रकृति हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य किसका दोहन कर रहा है? पैसे का, पशु का, प्रकृति का या फिर नारी का? तो प्रकृति आपका हो जाएगा सही उत्तर। प्रकृति का जो है दोहन हो रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यह ऐसी ही है और इसे हमें किसी अनुरूप जीना है। इसके साथ चलने पर विकास के सोपान चढ़ते हैं और इसके विपरीत चलने पर विनाश के गर्त गिरते हैं। प्रकृति हमें उठाती भी है और गिराती भी है। यह उठाती है जब हम इसके नियम विधान का अनुसरण करते हैं तो गिराती है जब हम इसके अंतरहीन शोषण पर उतारू हो जाते हैं। यानी कि जब हम शोषण करते हैं तो ये हमें गिरा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रकृति का हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है? विरुद्ध, समानांतर, विनम्र या फिर अच्छा? तो विरुद्ध, ठीक है। प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य जो है अभी आचरण कर रहा है, प्रकृति के विरुद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है अभिव्यक्ति और माध्यम से। देखिए, एग्जाम पेपर में अभिव्यक्ति और माध्यम से 8 सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है 10 सवाल देखेंगे, ठीक है। एग्जाम पेपर में 8 सवाल आएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं 40 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम पेपर में आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव आएगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसलिए इसमें 10 है, ठीक है। अभिव्यक्ति और माध्यम से 8 सवाल पूछा जाएगा। इसके लिए मैं ऑलरेडी 135 MCQs डाल दिया हूँ 2 पार्ट में, ठीक है। दोनों वीडियोस के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग दोनों वीडियोस को देख लेते हो, 135 MCQs को देख लेते हो, तो एग्जाम पेपर में आप लोग 8 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अभिव्यक्ति और माध्यम से 8 सवाल आएगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम देने से पहले
उन दोनों वीडियोस को देख के जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस के लिंक डाल दिया हूँ, ठीक है। इसमें देखिए पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, तो यहाँ पर विचारों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल, औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है, पत्र भेजने का पता, ठीक है, पत्र भेजने का पता लिखा जाता है, ऑप्शन 1 सही होगा। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशिष्टता क्या है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशिष्टता जो है ना स्थायित्व है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, स्थायित्व। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जिज्ञासाओं का समाधान, सूचनाओं का परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, ये सभी है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ध्यान दीजिएगा। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुस्मारक, ठीक है, ऑप्शन 2 सही होगा। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है, चर का अर्थ क्या है, चर का अर्थ क्या है, चर का अर्थ है चलना, ठीक है, ऑप्शन 4 सही होगा, चलना। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं, फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं, तो 3 आयाम होते हैं। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है, प्रेषक का, संपादक का, पत्रकार का या फिर पत्र प्राप्तकर्ता का, तो यहाँ पर प्रेषक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायक पहुंचता है, कौन सहायता पहुंचता है, मंत्री, नेता, पाठक या फिर संयुक्त संपादक, तो यहाँ पर 17 का 4 सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त संपादक हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है, वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है एक पद्यांश, ठीक है, नेक्स्ट सवाल है एक पद्यांश, इसमें 4 सवाल आएगा। एग्जाम पेपर में आप लोगों को पाठ्य पुस्तक से 4 पद्यांश से और 4 गद्यांश से 4 8 सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। मॉडल पेपर देख के जाइएगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर, ठीक है, एग्जाम देने से पहले ऑफिशियल मॉडल पेपर को देख के जाना। ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, एग्जाम देने से पहले देख के जाना। और इससे पहले हम लोग जो है और एक वीडियो देख चुके हैं, ठीक है, VVI क्वेश्चंस, आप लोग देख के जाइएगा, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। और अभिव्यक्ति और माध्यम से जो है 2 वीडियो डाला हूँ, दोनों वीडियोस को एग्जाम देने से पहले देख के जाना, ठीक है। जितने भी वीडियोस डाल रहा हूँ आप लोग देख के जाना। और इसके बाद जो है 100 MCQs डालने वाला हूँ, एग्जाम देने से पहले 100 MCQs देख के जाना, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। पाठ्य पुस्तक से 100 MCQs डालने वाला हूँ, ठीक है, आप लोग एग्जाम देने से पहले देख के जाना। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, नभ में पांति बंधे बगुले के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, इस तरह का एक पद्यांश है। ये जो पद्यांश है बगुले के पंख, ठीक है, बगुले के पंख पाठ से ली गई है और रचयिता है उमाशंकर जोशी, ठीक है। बगुलों के पंख, ठीक है, उपर्युक्त काव्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, सायंकालीन प्रकृति का, प्रातःकालीन प्रकृति का, बसंतकालीन या फिर हेमंतकालीन। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नभ में पांति बंधे बगुले के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से। इस कविता में सायंकालीन प्रकृति के मनोरम चित्र और उसके प्रभाव का अंकन है। कवि ने इस कविता में संध्या समय में नभ में छाए कजरारों बादल का चित्र प्रस्तुत किया है, ठीक है, कजरारे बादल का यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सायंकालीन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, संध्या समय में। इन पंक्तियों में कवि ने किस पक्षी का चित्रण किया है, तो बगुला का, ठीक है, ऑप्शन 1 सही होगा, बगुला। नेक्स्ट सवाल है, हॉल हॉल में कौन सा अलंकार है, हॉल हॉल में कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है कि नभ में छाए बादलों का रंगत कैसी है, नभ में छाए बादलों की रंगत कैसी है, तो बादलों की रंगत जो है श्वेत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 श्वेत हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो श्वेत काया,
ठीक है, तैरती सांझ की सत्तेज श्वेत काया, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? एक होगा सही उत्तर, श्वेत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल फिर पाठ्य पुस्तक से कुछ सवाल दिया हुआ है, काव्य खंड से देख सकते हो 23 से। भाषा को घूमने फिराने से बात कैसी हो जाती है? तो पेचीदा हो जाएगा आपका, पेचीदा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कौन किसका साक्षात्कार ले रहा है? कौन किसका साक्षात्कार ले रहा है? तो पत्रकार जो है अधिकारी का जो है साक्षात्कार ले रहा है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। पत्रकार जो है विकलांग का जो है साक्षात्कार ले रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 25 का कि सहर्ष स्वीकारा का शाब्दिक अर्थ क्या है? खुशी के साथ। ठीक है, सहर्ष स्वीकारा का अर्थ हो जाएगा खुशी के साथ। कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है? चिड़िया से, मोर से, कबूतर से या फिर मछली से? तो सही उत्तर हो जाएगा चिड़िया से। नेक्स्ट है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? ढोलक के समान, बीना के समान, बांसुरी या फिर मृदंग? तो यहाँ पर मृदंग जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल जो आएगा, नेक्स्ट जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश दिया हुआ है, लेकिन पाठ्य एग्जाम पेपर में इस तरह का पैटर्न नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैं 40 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम पेपर में 30 आएगा। मैं यहाँ पर पैटर्न आप लोगों को बता देता हूँ। 4 अपठित बोध से गद्यांश, 4 अपठित बोध से एक पद्यांश, कुल मिलाकर के हो गया 8। ठीक है, 8 हो गया। और 8 सवाल आएगा आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आएगा 4 सवाल आएगा पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश, फिर पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश, 4 4 8, और लास्ट में आपका 6 सवाल आएगा। ठीक है, इस तरह का जो है एग्जाम पेपर में पैटर्न रहेगा। कुल मिलाकर के 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑफिशियल मॉडल पेपर को देख के जाना, इसमें मैं 40 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम पेपर में भिड़ेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट जो सवाल यहाँ पर देख सकते हो गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश में क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्रा, जयशंकर प्रसाद, रजिया सज्जाद जहीर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं आएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। तो इस तरह का जो गद्यांश है, ये जो गद्यांश है ये लिया गया है नमक पाठ से। ठीक है, नमक पाठ से। और रचयिता है, लेखक हैं रजिया सज्जाद जहीर। रजिया सज्जाद जहीर जो है इस पाठ के लेखक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रस्तुत पाठ में किस देश के विभाजन से उपजे दर्द को अंकित किया गया है? तो भारत पाकिस्तान। ठीक है, भारत पाकिस्तान विभाजन हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, सफिया को झिरझिरी सी क्यों आई? पकड़े जाने के डर से, मिलने की खुशी से, नाराजगी की वजह से या फिर भाई पर गुस्से की वजह से? तो यहाँ पर पकड़े जाने के डर से। ठीक है, पकड़े जाने के डर से, ऑप्शन 1 सही होगा। मोहम्मद का तोहफा क्या था? तो चीनी, संतरे, कीनू या फिर नमक? तो ये नमक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है फिर पाठ्य पुस्तक से, देख सकते हो भक्तिन किसकी बेटी थी? भक्तिन किसकी बेटी थी? तो भक्तिन जो है गोपालक की थी। ठीक है, बाजार में किसका जादू है? बाजार में किसका जादू है? तो रूप का, ऑप्शन 1 सही होगा, रूप। चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था? चांद सिंह पहलवान के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? बादल सिंह था। क्या नाम था? बादल सिंह। 35 का देखिए, चार्ली चैपलिन ने अपने फिल्मों में किन 2 रसों का मिश्रण किया है? करुण रस और हास्य रस। ठीक है, करुण और हास्य आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर भिड़ेगा। काले मेघा पानी दे में लड़कों की टोली अपने आप को क्या कहकर बुलाती है? मेढक मंडाली, इंदर सेना, बानर सेना या फिर अक्षय सेना? तो यहाँ पर इंदर सेना आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग के यशोधर पंत किस पद पर थे? सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, चपरासी या फिर माली? तो यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जूझ शीर्षक कहानी का लेखक किससे डरता था? दादाजी से, पिताजी से, माताजी या फिर दादी जी? तो यहाँ पर पिताजी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? तो ये हो जाएगा दिल्ली संग्रहालय। ठीक है, दिल्ली संग्रहालय में रखी गई है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। डायरी के पन्ने की लेखिका एनी फ्रैंक ने किसे संबोधित कर डायरी लिखी है? माँ को, बहन को, सहेली को या फिर गुड़िया को? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गुड़िया आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद डालने वाला हूँ 100 MCQs। ठीक है, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।